टीम इंडिया में पड़ गई थी दरार। 11 खिलाड़ियों को जोड़ने का चैलेंज मिला था, अपनी शर्तों पर अड़ गए थे दादा। 2 हिस्सों में बट गई थी टीम, कोहली को दी गई थी कड़वी गोली। सेलेक्टर्स की टीम खोलकर बोली। रोहित वर्सेस विराट पर गांगुली का बड़ा खुलासा, क्यों लेना पड़ा बड़ा फैसला, पहली बार पूरा सच बता दिया। किसी भी हाल में कैप्टन नहीं बनना चाहते थे हिटमैन, बीसीसीआई ने कोहली को फिर क्यों हटाया, रोहित को जबरन कप्तान बनाया। हर सीरीज में इसलिए बदले जा रहे थे कैप्टन, सबको तगड़ा डोज मिला था। टीम इंडिया में गांगुली का खौफ चल रहा था। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का धुआंधार प्रदर्शन तो हर किसी को दिख रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की कहानी समझ पा रहे हैं। कहा जाता है शांति के लिए कई बार युद्ध जरूरी होता है। 2 साल पहले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम इंडिया के साथ भी यही तरीका अपनाया गया, क्योंकि कोहली का कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उनके अंडर टीम ने 68% वनडे मुकाबले जीते थे। भारतीय टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन कोहली अपनी कप्तानी में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सके। इसके लिए कोहली खुद को जिम्मेदार नहीं मानते थे। वो 2023 के वर्ल्ड कप में कप्तानी करना चाहते थे। बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से खुद हट जाने को कहा और 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। कोई जवाब नहीं आया तो 1 सेकंड की देरी किए बिना 49वें घंटे में कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया। अचानक से रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया। अब सौरभ गांगुली ने इस उठापटक के अंदर की कहानी बताई है। वीडियो में आगे आपको दादा का बताया पूरा किस्सा सुनाएंगे, लेकिन पहले रोहित पर फैसला कैसे हुआ यह समझ लीजिए। गांगुली ने कहा कि रोहित शर्मा को जबरदस्ती कप्तानी सौंपी गई थी। बार बार कहने पर भी रोहित तैयार नहीं हो रहे थे। रोहित कप्तानी नहीं चाहते थे, क्योंकि सभी फॉर्मेट में खेलने की वजह से वो पहले ही ओवरलोडेड थे। कोहली पर प्लान तैयार होने के बाद गांगुली ने रोहित से बात की तो रोहित ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार गांगुली ने रोहित से कहा कि आप हाँ नहीं करेंगे तो मैं सीधे आपके नाम का ऐलान कर दूंगा। इतने दबाव के बाद भी रोहित नहीं माने तो दादा भी अड़ गए। पहले रोहित को एक लाइन में समझा दिया कि टेस्ट, वनडे, T20, IPL कितना भी खेल लो, भारत का कप्तान बनने से बड़ा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर बीसीसीआई से सीधे रोहित के नाम का लेटर जारी करवा दिया। अब इसके बाद रोहित के लिए जिम्मेदारी मजबूरी बन गई। 2 साल बाद गांगुली ने इस पूरे एपिसोड पर खुलकर बात की है। इसके साथ ही रोहित शर्मा की जमकर तारीफ भी की है। गांगुली ने कहा कि मेरी नजर में उस वक्त भारत की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा बेस्ट ऑप्शन थे। रोहित की कप्तानी या भारतीय टीम का खेल, आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं उससे बिल्कुल हैरान नहीं हूं। गांगुली इस बात से भले हैरान नहीं है, लेकिन सच यह है कि रोहित और विराट के इस एपिसोड से भारतीय फैंस ही नहीं, पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था। क्योंकि कोहली जैसे इतने बड़े कप्तान को जिस अंदाज में हटाया गया उससे सबको करंट लगा था, लेकिन शायद ये आज की टीम को बनाने के लिए बेहद जरूरी था। हाल ही के एक इंटरव्यू में युवराज सिंह ने कहा है कि विराट अब चीकू नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया में भी विराट का रुतबा इसी तरह का था। सीनियर और जूनियर के डिफरेंस बढ़ गए थे। कई तरफ मोर्चेबंदी चल रही थी। छोटी टीमों के सामने या फिर नॉर्मल मैच में इसका असर नहीं दिखता था। टूर्नामेंट के बड़े मुकाबलों में कुछ हद तक ये बिखराव दिखाई दे जाता था। रोहित शर्मा हमेशा से ही कोहली से कहीं ज्यादा सीधे और सरल रहे हैं, इसीलिए गांगुली किसी भी हद तक जाकर टीम इंडिया की कमान उन्हें देना चाहते थे। गांगुली को पता था कुछ वक्त के लिए बड़ा बवाल बनेगा, लेकिन लंबे समय के लिए बदलाव जरूरी है और उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार रोहित को बॉस बना दिया गया। इसके साथ ही लंबे प्लान पर काम किया जाने लगा, इसलिए अलग अलग सीरीज में कप्तान बदले गए ताकि फिर किसी को कोहली जैसा भ्रम न रहे। गांगुली के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।